ओके स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने देखा कि जो किंग लुइस 16 है, अब वो नेशनल असेंबली के अंडर में काम करेगा, यानी कि हेड तो वही है लेकिन पावर नेशनल असेंबली के पास है और वो नॉमिनल हेड है। इसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि आपको पता है कि कोई भी किंग जो मोनार्क रहा है वो उसको ये कभी भी एक्सेप्ट नहीं होगा कि मेरी पावर लिमिटेड कर दी जाए और पावर नेशनल असेंबली के पास है और मैं केवल नाम का राजा रह गया हूँ, केवल मेरे साइन चाहिए होते हैं और कुछ नहीं। वो कभी भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये आपने देखा कि यहाँ पर पहले मोनार्की सिस्टम था, मोनार्की था फ्रांस। अब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो चुका था। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आप समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ये चल रहा है, ये है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ओके, इसके बाद फ्रांस क्या है यहाँ पर एबॉलिश मोनार्की एंड बिकेम रिपब्लिक। रिपब्लिक कैसे बनाई? अभी ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल वाली मोनार्की है। तो लुइस 16 क्या करता है? सीक्रेटली प्लान्ड एन ओवरथ्रो ऑफ नेशनल असेंबली विद किंग ऑफ प्रसिया। ये सोचता है कि नेशनल असेंबली को डिस्ट्रॉय किया जाए, ख़त्म किया जाए इसको। किसकी हेल्प लेने की कोशिश करता है? किंग ऑफ प्रसिया। जो प्रसिया इसके बगल की में जो कंट्री जो एम्पायर था वहाँ के राजा से सीक्रेटली मिलता है और उसकी हेल्प लेने की कोशिश करता है। एंड अदर नेबरिंग कंट्रीज, उनकी हेल्प लेने की ये कोशिश करता है। ओके, और इस बात का पता ये क्या चाह रहा था कि मैं इन कंट्रीज जो प्रसिया और अदर नेबरिंग कंट्रीज हैं इनसे हेल्प लेके यहाँ पर नेशनल असेंबली को डिस्ट्रॉय कर दूँ, इसको ख़त्म कर दूं और दोबारा से मैं यहाँ का मोनार्क बन जाऊं। और ये लोग इसकी हेल्प इसलिए करते हैं क्योंकि इनको भी डर था कि अगर फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चल रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे यहाँ भी ऐसा ही हो जाए, तो ये इसकी हेल्प करते हैं। ओके, एंड लेकिन इससे पहले कि ये यहाँ पर अटैक कर पाते, बट बिफोर दिस कुड हैपन, ऐसा हो पाता, नेशनल असेंबली डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट प्रसिया एंड ऑस्ट्रिया। जो नेशनल असेंबली थी उसने ही वॉर डिक्लेयर कर दी, किसके अगेंस्ट? प्रसिया और ऑस्ट्रिया के। ओके, ऑस्ट्रिया क्या है? लुइस 16 इसकी जो क्वीन थी, यानी कि जो किंग यहाँ पर जो थी मैरिया एंटोनेट, उसका क्या था ये? वो क्या थी? ऑस्ट्रिया की प्रिंस थी। ओके, तो नेशनल असेंबली ने वॉर डिक्लेयर कर दी इनके खिलाफ। इसमें क्या हुआ कि बहुत सारे लोग थे, थाउजेंड्स। अब क्या हो रहा था, लुइस 16 जो था वो इनसे मिल के यहाँ पे अटैक करने की कोशिश कर रहा था। नेशनल असेंबली ने वॉर डिक्लेयर कर दी। अब लोग जुड़ने लगे इनके साथ में। क्यों जुड़ने लगे? नेशनल असेंबली में वैसे थर्ड स्टेट के ही प्रॉस्पीरियस, यानी कि मिडिल क्लास, अच्छे खासे एजुकेटेड लोग थे, तो लोग इनसे जुड़ने लगे क्योंकि अब यहाँ पर बात थी अपने देश के लिए। ओके, तो थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स ज्वाइंड आर्मी। सब लोग जुड़ने लगे कि हाँ हमारे देश पे अटैक होने वाला है, देश पे अटैक हो रहा है, तो सब लोग जुड़ने लगे। रेवोल्यूशन फर्दर डिमांड ग्रेटर पॉलिटिकल इक्वलिटी इन वोटिंग राइट्स टू वीकर सेक्शन। अभी यहाँ पर क्या हुआ कि जो नॉर्मल, जो कॉमन पीपल, जो आम आदमी, जो जितने भी लोग थे वो इसके साथ इसमें जुड़ने लगे। और जुड़ने के बाद सभी लोगों ने इस तरह से मीन्स कंट्री का साथ दिया। उसके बाद जो लोग थे अब ये क्या करने लगे, और ज़्यादा अपने लिए डिमांड्स करने लगे पॉलिटिकल राइट्स, क्योंकि अभी तक तो कुछ लिमिटेड थे, अभी कहने लगे कि हमें इक्वलिटी चाहिए, वोटिंग राइट्स सबको मिलना चाहिए। और इस तरह से क्या होने लगा, फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल क्लब। लोग अलग अलग गुट पॉलिटिकल क्लब बनने लगे। एक सबसे फेमस क्लब जो यहाँ पर बना था वो था जैकोबिन क्लब्स। ओके, लोग कंट्री के लिए लड़ने के लिए वॉलेंटियर्स जो थे वो आर्मी ज्वाइन, सब अपनी मर्जी से आर्मी ज्वाइन करने लगे कि हम भी कंट्री के लिए लड़ेंगे। ओके, इनके खिलाफ, जैसे प्रसिया ऑस्ट्रिया है। और लोग क्या करने लगे, द सॉन्ग मर्सिलेस, एक सॉन्ग था जो उस समय गाया गया। इसको जो कंपोज करने वाले थे वो थे रॉजेट डी आइसले। ठीक है, इनके द्वारा इसको कंपोज किया था। ये क्वेश्चन आता है, संग बाय वॉलेंटियर्स, जो लोग आर्मी ज्वाइन कर रहे थे, लड़ाई पे जा रहे थे, ये सॉन्ग गाया गया। और आज की डेट में जो ये सॉन्ग है मर्सिलेस, वहाँ का नेशनल एंथम है। इसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि जैकोबिन क्लब्स जो था इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, कि ये क्या था और ये इसके क्या क्या चीज़ें यहाँ पर होती हैं। ओके, थैंक यू।